बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके 3 बेटे थे। उसके पास न तो जमीन थी न सोना चांदी, पर उसने अपने बेटों को हमेशा एक अनमोल बात सिखाई थी। बेटा, धन दौलत से ज्यादा जरूरी है तीव्र बुद्धि और पैनी नजर। लेखक परिचय। इस प्रेरणादायक लोककथा के लेखक अज्ञात है। यह एक लोककथा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और अब कक्षा 7 की नई एनसीईआरटी पुस्तक मल्हार में शामिल है। लोककथाएं समाज की बुद्धिमत्ता, नैतिकता और सच्चाई को दर्शाती है और बच्चों को ध्यान से देखने समझने की सीख देती है। मुख्य विषय। इस कहानी का मुख्य विषय है बुद्धिमत्ता, सूक्ष्म अवलोकन और सच्चाई। ये कहानी बताती है कि तेज नज़र और सही सोच से कोई भी कठिन परिस्थिति हल की जा सकती है। सच्चाई भले ही देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति अपने 3 बेटों के साथ रहता था। वो बहुत समझदार और दूरदर्शी था। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि में होती है। वह अक्सर अपने बेटों से कहता, बेटा, रुपये पैसे खत्म हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि एक ऐसा खजाना है जो जीवन में हर मुश्किल का हल निकाल सकता है। समय बीतता गया। एक दिन वो बूढ़ा व्यक्ति मर गया। उसके जाने के बाद तीनों बेटे कुछ दिन गांव में रहे, लेकिन जब उन्हें कोई बड़ा काम नहीं मिला, तो उन्होंने तय किया कि वे दुनिया देखेंगे। वे सोचते हैं, चलो बाहर निकलते हैं, नई जगहों को देखते हैं। जरूरत पड़ी तो मजदूरी कर लेंगे, लेकिन भूखे नहीं मरेंगे। और इस तरह तीनों भाई एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। वे 40 दिनों तक ऊंचे पहाड़ों और सुनसान घाटियों को पार करते हुए चलते रहे। रास्ता कठिन था, खाना पीना खत्म हो गया था, थकान भी बहुत थी और पैरों में छाले पड़ चुके थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन उन्हें दूर से एक बड़ा नगर दिखाई दिया। वहां घर थे, पेड़ थे और जीवन था। उम्मीद की एक नई किरण लेकर वे तेजी से नगर की ओर बढ़ने लगे। नगर के पास पहुंचकर सबसे बड़े भाई ने रास्ते पर ध्यान से देखा और बोला, यहां से हाल ही में एक बड़ा ऊंट गुजरा है। मझले भाई ने इधर उधर देखा और कहा, यह ऊंट शायद एक आंख से नहीं देख सकता, क्योंकि उसने सिर्फ सड़क के दाईं ओर की घास खाई है। बाईं ओर की घास वैसी की वैसी है। सबसे छोटा भाई जमीन पर झुककर निशान देखने लगा और बोला, इस ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा भी सवार थे। देखो, ये घुटनों के निशान हैं और उनके पास महिला और बच्चे के पैरों के निशान भी हैं। तभी एक घुड़सवार तेजी से वहां से गुजरा। बड़े भाई ने उसे रोका और पूछा, क्या आप कुछ खोया हुआ ढूंढ रहे हैं? घुड़सवार चौंक गया और बोला, हाँ, मेरा ऊंट खो गया है। भाई बोले, क्या वो ऊंट बहुत बड़ा था, एक आंख से नहीं देख सकता था, और उस पर एक महिला और बच्चा सवार थे? इतना सुनते ही घुड़सवार हैरान रह गया। वह भाइयों से ऊंट लौटाने को कहता है, लेकिन भाई कहते हैं कि उन्होंने ऊंट देखा तक नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और नजर से अनुमान लगाया। उसे यकीन हो गया कि इन तीनों ने उसका ऊंट चुराया है। उसने तलवार निकाल ली और उन्हें राजा के पास ले गया। राजा के दरबार में घुड़सवार ने कहा, महाराज, मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ पहाड़ों की ओर जा रहा था। वे दोनों ऊंट पर पीछे थे, लेकिन रास्ते में बिछड़ गए। मुझे शक है कि इन तीनों ने मेरा ऊंट चुराया और शायद मेरी पत्नी और बेटे को भी मार डाला। राजा ने भाइयों से पूछा, सच बताओ, ऊंट कहाँ है? तीनों भाई शांत थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज, हमने ऊंट देखा तक नहीं। हम तो बस रास्ते के निशानों से अनुमान लगा रहे थे। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपने मंत्री को एक बंद पेटी लाने का आदेश दिया। पेटी को सावधानी से दरबार के एक कोने में रखा गया। राजा ने भाइयों से कहा, बताओ, इस पेटी में क्या है? बिना खोले
सबसे बड़े भाई ने पेटी को हिलाकर सुना और बोला, इसमें कोई छोटी गोल वस्तु है, क्योंकि इसके हिलने से कुछ लुढ़कने की आवाज आई। मझले भाई ने महल की खिड़की की ओर इशारा किया और बोला, ये पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है और वहां अनार के पेड़ हैं, इसलिए यह अनार हो सकता है। सबसे छोटे भाई ने जोड़ा, और वह अनार कच्चा है, क्योंकि इस मौसम में उद्यान में सारे अनार कच्चे हैं। राजा ने तुरंत पेटी खुलवाई और देखा, अंदर सचमुच एक कच्चा अनार था। वो भाइयों की बुद्धिमत्ता से दंग रह गया। इसके बाद राजा ने भाइयों से पूछा, तुम्हें ऊंट के बारे में इतनी बातें कैसे पता चली? बड़ा भाई बोला, मैंने धूल में बड़े पैरों के निशान देखे, जिससे ऊंट का आकार समझ आया। घुड़सवार की बेचैनी से लगा कि वह ऊंट ढूंढ रहा है। मझला भाई बोला, मैंने देखा कि सड़क के सिर्फ एक तरफ की घास खाई गई थी, इसका मतलब ऊंट एक आंख से नहीं देख सकता। छोटा भाई बोला, मैंने घुटनों के निशान देखे, जिससे समझ आया कि ऊंट पर बोझ था। पास में महिला के जूतों और बच्चे के पैरों के निशान थे, इससे अंदाजा लगाया कि वे दोनों ऊंट पर सवार थे। राजा ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराया। उसने घुड़सवार से कहा, जाओ, इन भाइयों के बताए रास्ते पर जाकर ऊंट को ढूंढो। ये चोर नहीं है, बल्कि बहुत ही बुद्धिमान युवक है। फिर राजा भाइयों से बोला, तुम्हारे पास भले ही धन संपत्ति न हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि और अवलोकन शक्ति अनमोल है। उसने उन्हें अपने दरबार में एक विशेष स्थान देने का निर्णय लिया। इस तरह 3 गरीब लेकिन बुद्धिमान भाई अपनी पैनी नजर और सूझबूझ से राजा के दरबार में आदर और सम्मान के साथ रहने लगे। हमें उम्मीद है कि अब आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अब इस चैप्टर के नोट्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और सवालों के जवाब देने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एड्यूरेफ पर आपको कक्षा 4 के लिए गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और बहुत सारे कोर्स भी मिलेंगे। धन्यवाद।